अगर आप भी एक्सेल में डाटा सर्च करने में टाइम वेस्ट करते हैं तो आज की वीडियो आपकी लाइफ आसान कर देगा। आज मैं आपको वी लुकअप फंक्शन कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ, वो भी रियल एग्जांपल के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग वी लुकअप यूज़ तो करते हैं लेकिन वी लुकअप के बारे में उनको पता नहीं होता है। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। यह फंक्शन किसी वैल्यू को टेबल के फर्स्ट कॉलम में सर्च करता है और उसी रो से दूसरी कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब यह है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल का पहला कॉलम बी है, इस टेबल का हमारा पहला कॉलम बी है। अब इस कॉलम में आपको एम्प्लॉय 103 का आपको सैलरी फाइंड आउट करना है, तो एम्प्लॉय चौथे रो में है। अभी इस रो के अगेंस्ट आपको सैलरी फाइंड आउट करना है, तो इस रो में अब ये फाइंड आउट करेगा, इस रो में अब ये आएगा यहाँ पे सैलरी वाले पे और यहाँ से आपको सैलरी फाइंड आउट करके दे देगा। आइए अब हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करते हैं और डिटेल में इस फार्मूला को हम समझते हैं और साथ ही रिजल्ट फाइंड आउट करके देखते हैं। यहाँ पे अब हमें एम्प्लॉय आईडी है, वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमें डालना है और इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमें नेम सर्च करना है। कि इस एग्जाम्पल के लिए समझिए, एम्प्लॉय हमें 105 का नेम सर्च करना है, तो यहाँ पे अब हम वी लुकअप की हेल्प से अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख दिया। अब यहाँ पे नेम सर्च करने के लिए आपको लगाना है वी लुकअप टाइप करना है, टैब प्रेस करना है यहाँ पे। उसके बाद अपने आप ब्रैकेट चालू हो जाएगा। लुकअप वैल्यू में हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि कौन सी वैल्यू को आपको सर्च करना है। तो हमें लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी 105 को सर्च करना है। एम्प्लॉय 105 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे क्या होता है, जो भी हमारे टेबल है, जितना टेबल में हमारा डाटा है वो सारे डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अब डाटा को सिलेक्ट कर लिए हैं। डाटा सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब यह है कि आपको अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है नेम। तो नेम आपका कौन सी कॉलम में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, आपको जो कॉलम सिलेक्ट करना है वो आपके टेबल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। आप एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ अपने टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा टेबल के अकॉर्डिंग नेम कौन सी कॉलम में है, तो ये पहले कॉलम है, ये दूसरे कॉलम है। तो हम यहाँ पे अब कॉलम नंबर 2 टाइप करेंगे। 2 टाइप करने के बाद अब यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स हमें सिलेक्ट करना है। ट्रू का मतलब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच दिख रहा है, मतलब आसपास की वैल्यू को सर्च करेगा। और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। कॉमा लगा कर फॉल्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे। अब नेम करण आ रहा है। आइए अब हम यहाँ पे इसी एम्प्लॉय आईडी का डिपार्टमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम अगेन वी लुकअप लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमारा क्या है, अब यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करने के बाद अब हमें टेबल एरे सिलेक्ट करना है। फिर से हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होगा, जो हमारे टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, जिसमें डिपार्टमेंट दिया हुआ है। 3 सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम फॉल्स सिलेक्ट करेंगे और सिंपल एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 105 का जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे ग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस फार्मूला से हम अगर हम ये चाहे कि हमारा ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जो नेम है करण का हम सैलरी फाइंड आउट करना चाहें तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये फार्मूला है, इस फार्मूला में अब हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या सिलेक्ट करना है, करण सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू करण सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें एंटर करेंगे तो ये एरर देगा। ये एरर इसलिए देगा क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि वी लुकअप जो है वो आपके टेबल का केवल पहले कॉलम में से ही डाटा को सिलेक्ट करेगा, सर्च करेगा। अगर आप पहले कॉलम की डाटा इसे नहीं दोगे तो ये सर्च नहीं करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे ये आईडी नंबर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमें रिजल्ट
दे पाएगा। अब यहाँ पे हम आईडी सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये रिजल्ट दे देगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे सैलरी और ग्रेड एम्प्लॉय आईडी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, आपका डाटा चेंज हो जाएगा। जो इस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग जो डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम अगेन दूसरा सेलेक्ट करेंगे 114, यहाँ पे आपका डाटा एक एम्प्लॉय 114 के अकॉर्डिंग आपका डाटा सर्च होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो इस वी लुकअप का भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये जो आप डाटा सिलेक्ट कर रखे हो टेबल, इस टेबल में अगर आप कोई भी कॉलम इंसर्ट करते हो तो ये डाटा आपका वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करता हूँ, कॉलम इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं कॉलम इंसर्ट कर दिया, जैसे ही बीच में गैप हुआ वैसे ही ये आपका डिपार्टमेंट फाइंड आउट नहीं किया। मतलब ये है कि अगर आप वी लुकअप फार्मूला लगा रहे हो तो आपका बीच में टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप बीच में कोई भी कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ये वी लुकअप का डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, आप बीच में से कोई सी भी वैल्यू की डाटा फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगेन ये आप देखोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट फाइंड आउट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप वी लुकअप का यूज कर सकते हो और आप बड़े डाटा में से आप अपने काम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, मान लो ये एम्प्लॉय आईडी जो हमने यहाँ पे लिखा है ये डाटा में है ही नहीं। मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा हूँ इसमें, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा डाटा टाइप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, हम डाटा वैलिडेशन को यहाँ से हम हटाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं दूसरा वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ तो क्या ये सर्च कर पा रहा नहीं कर पा रहा। जैसे मैं यहाँ पे E117 डाल देता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे NA आ रहा है। NA का मतलब यह है कि डाटा नहीं मिला है। यहाँ पे अभी इसको आप यहाँ पे इफ एरर लगा सकते हो ताकि जहाँ पे डाटा फाइंड आउट ना हो तो वहाँ पे आप नॉट फाउंड लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इफ एरर यहाँ पे लगा देता हूँ, इफ एरर लगाऊंगा यहाँ पे। अब ये हमारा इफ एरर है, मतलब ये वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट होता है तो वो डाटा देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें लिखना है नॉट फाउंड और यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे अगर ये डाटा फाइंड आउट नहीं होगा तो ये नॉट फाउंड दिखेगा। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं अगेन E114, तो यहाँ पे डाटा आ गया तो ये डाटा आपको दे देगा। अगर यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा तो ये नॉट फाउंड यहाँ पे लिख देगा। तो इस तरीके से आप इसमें इफ एरर भी लगा सकते हो ताकि जब यहाँ पे डाटा अगर आपके सीट में ना हो उपलब्ध तो वो डाटा यहाँ पे नॉट फाउंड दिखाएगा। आशा करते हैं वी लुकअप आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के एक्सेल वीडियो देखने के लिए ऑफिस स्किल्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।